हेलो ट्रेनीज, मैं यशपाल सिंह, अनुदेशक फिटर, श्री चित्रगुप्त प्राइवेट ITI कॉलेज सकरत बहड़ी से अपने ट्रेनीज जो भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा जो फर्स्ट ईयर का कोर्स चल रहा है, इसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, वह है पाठ्य असेंबली। असेंबली को हम संयोजन भी कहते हैं। संयोजन मतलब जोड़ना होता है, एक प्रकार से जोड़ने की तकनीक। इसके परिचय में दिया गया है संयोजन के बारे में कि संयोजन की आवश्यकता तब होती है जब छोटे पार्टों को जोड़कर किसी बड़ी मशीन का निर्माण करना होता है, तब हमें संयोजन की आवश्यकता होती है। यानी जोड़ने की तकनीक को ही हम असेंबली कहते हैं। असेंबली बहुत सारे प्रकार से हम कर सकते हैं। कुछ पार्ट्स हमारे बने बनाए आते हैं, कुछ पार्ट्सों को हमें बनाना होता है, और फिटर के लिए ये सभी ऑपरेशन संभव हैं, बनाने से लेकर जोड़ने तक और जोड़ने से लेकर उसकी मरम्मत तक का कार्य सब फिटर आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद में आता है असेंबली में हमारे मोड़ने की भी आवश्यकता होती है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मोड़कर बनाना होता है, या कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिन्हें मोड़कर बनाना होता है। तो मोड़ने में जो हमें तकनीक प्राप्त होती हैं या प्राप्त करनी होती हैं, तो उनको तरह तरह से हम करते हैं। जैसे पाइप को मोड़ना है तो उसके लिए पाइप बाइंडर का प्रयोग करेंगे, या फिर किसी पत्ती को मोड़ना है तो हैमर के द्वारा भी मोड़ सकते हैं, या फिर हम बाइस के द्वारा भी मोड़ सकते हैं। एनविल का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत सारी तकनीकें हैं मोड़ने की, या उसको फिर गर्म करके भी, फोर्ज करके भी मोड़ा जा सकता है। तो ये है मोड़ने की तकनीक। नेक्स्ट है मोड़ना भी होता है, तो मोड़ने के बाद में उस पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया जाता है। और कुछ जगह पर हमें मुड़े हुए पार्ट्सों को या मुड़े हुए मटेरियल्स को या कच्चे माल को सीधा भी करना होता है। तो नेक्स्ट बिंदु हमारा दिया गया है सीधा करना, अलाइनिंग। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि हल्का सा भी तिरछा है तो वह फिटिंग नहीं हो सकता या रनिंग नहीं कर सकता। तो उदाहरण के तौर पे आपसे कहा जा सकता है, जैसे इंजन का पिस्टन देखा होगा आपने, उसका अलाइनिंग जो किया गया होता है बहुत ही परिशुद्ध और बहुत कम टॉलरेंस में किया गया होता है, क्योंकि उसमें देखा होगा आपने बिल्कुल जगह नहीं होती है, लेकिन फिर भी पिस्टन उसके अंदर रनिंग करता है, लाइनर के अंदर। सीधा करना, कुछ पार्टों को सीधा करना होता है, जैसे मशीन के पार्ट्स या चैनल आपने देखा होगा लोहे का होता है। इसको कच्चे माल में हम लेकर आते हैं, फिर इसके द्वारा हम तैयार माल करते हैं। एंगल 90 एंगल पर मुड़ा होता है, इसकी आवश्यकता होती है, जैसे दरवाजे वगैरह बनाना या अन्य ट्रॉली या ट्रक की बॉडियां वगैरह बनाना। लोहे की रॉड भी अगर मार्केट से लेकर आते हैं, उसे ऑपरेशंस करना है हमें, और वो तिरछी है या टेढ़ी है तो उसको सीधा करना होगा, तभी उस पर ऑपरेशन कर पाएंगे। सीट यानी लोहे की चादरों का भी प्रयोग किया जाता है हमारे हीटर में। इसके बहुत सारे बड़े बड़े ड्रम या बहुत सारी मशीनरी में आवश्यकता होती है। सीट अगर तिरछी है, मुड़ी हुई है, जिसको साधारण भाषा में कह सकते हैं पिचकी हुई है, तो उसको सीधा करना होता है। तो सीधा करना अलाइनिंग कहलाता है। अलाइनिंग बहुत ही ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सीलिंग की आवश्यकता पाइपों या तरल पदार्थों को बहाकर ले जाने वाले स्थानों पर होती है। इसमें लीक प्रूफ बनाना सीलिंग कहलाता है। जैसे नल देखे होंगे, नल के पाइप, अगर नल के पाइप से हमें पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो अगर पाइप में हमारे लीक प्रूफ
नहीं होगा या सीलिंग अच्छे से नहीं की गई होगी तो वह पानी बहेगा तो फिर हमारा काम किया गया या ऑपरेशन किया गया तो वो बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से सीलिंग का भी बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा महत्व है। तो सीलिंग जैसे चित्र में दिखाया भी गया है कि सीलिंग, यहाँ पर चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने लिख दिया है यहाँ पर सीलिंग। तो इस पाइप को और इस पाइप को जोड़ने के लिए बीच में सीलिंग की आवश्यकता होती है। सीलिंग एक ऐसा माध्यम है जो दोनों के बीच में गैप होता है उसको बंद कर देता है और लीक प्रूफ बना देता है, सीलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है पदार्थ के उद्देश्य। पदार्थ तो जानते ही होंगे आप लोग, फिटर शॉप में हमारे पदार्थ की बहुत आवश्यकता है। पदार्थ में हमारे बहुत सारे पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ लोहे के हैं तो कुछ बिना लोहे के हैं या अन्य तरीके की भी पदार्थ हैं, लेकिन ज़्यादातर मशीनों में प्रयोग जो हो रहा है वह हमारा लोहा है। लोहे में हमारे कास्ट आयरन या फिर MS माइल्ड स्टील का भी प्रयोग किया जाता है। लोहा और स्टील भी प्रयोग हो रहा है। तो पदार्थ पहला दिया गया है, पदार्थ लागत से ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। मशीन बनाकर तैयार कर रहे हैं, पता लगे कि उससे हमें काम लेना है 1000 रुपये का और बनकर तैयार हो रही है 10,000 में, तो ऐसी मशीन बनाने से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो कि असीमित स्थान पर प्राप्त हो सके। कहने का मतलब हर जगह उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकें, ऐसा पदार्थ हो। कास्ट आयरन तीसरा दिया गया है, कास्ट आयरन मशीनों के लिए एक अच्छा उद्देश्य है। इसकी बॉडियाँ बनाई जाती हैं और बॉडियों में ये बहुत अच्छा रहता है और इसके अंदर गर्मी से बचाने की क्षमता अच्छी पाई जाती है कास्ट आयरन के अंदर, क्योंकि ये बॉडियाँ गर्म नहीं होंगी, इसके स्ट्रक्चर्स बड़े होते हैं, इसलिए ये गर्मी को आसानी से सहन कर लेता है। नेक्स्ट दिया गया है, पदार्थ पर मौसम का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिस पर किसी भी मौसम का प्रभाव ना हो। मौसम का प्रभाव होगा तो हमारा जो पदार्थ है वह ठंड के दिनों में सिकुड़ जाएगा और गर्मी के दिनों में फैल जाएगा। नेक्स्ट है, पदार्थ घिसावरोधी होना चाहिए। अगर जल्दी घिसने वाला पदार्थ हुआ तो भी हमारे मशीनरी में उपयोग नहीं हो पाएगा और मशीन को घिसने से नहीं बचा पाएगा, तो उसके बहुत सारे पार्ट्स जो बनेंगे वो बेकार हो जाएंगे। फिर हमें लागत बहुत ज़्यादा आएगी बनाने में और उससे जो भी काम ले पाएंगे वो कम ले पाएंगे। जब काम कम ले पाएंगे, लागत ज़्यादा आएगी, तो ऐसी मशीन बनाने से हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आज के लिए इतना ही ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग तैयारी करते रहें, मेरा उद्देश्य यही है। और आपकी परीक्षा जो है ITI की हो सकता है कि जल्दी हो जाए। जैसे ही आपका ये कोरोना काल ख़त्म होगा उसके बाद जानकारी आप लोगों को कॉलेज के द्वारा सूचित कर दी जाएगी, ठीक है। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें।